ये रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से भी पार है। ये बुजुर्गों की रविश है। वो सिर्फ हम जैसी तकरीरों में बातें नहीं करते, वो ऐसी मार मारते हैं कि जिसे मारते हैं दोबारा जावर नहीं होता, उठ नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप ना। बहरहाल बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं चंद बातें आपको गोशगुजार करके अपना भी नाम लिखाना चाहता हूँ। पूरी तरह से मुतवज्जे हो जाएं। आप सबने नियत कर लिए ना। मैंने अर्ज किया था किस लिए नियत कर लिया सारे लोग कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मौला को राजी करने के लिए आए। भाई सच्ची बात है कि नहीं। पीर साकिब शामी साहब से भी हमें मोहब्बत इसीलिए है कि उनका कनेक्शन वहां तक है। वो हमें बातें उनकी बताते हैं, वो हमें जिक्र उनका सुनाते हैं। लहजा अच्छा है, अंदाज अच्छा है, इश्क है, मोहब्बत है, अल्फाज की फरावानी है, तराकीब और तराकीब की वहां पर भरमार है, और इश्क अहमद मुख्तार है, इसलिए हमें उनसे प्यार है। तो सब वही है? वो जो ना थे तो कुछ ना था। इधर वाले लगता है आला हजरत के शार समझते नहीं क्या है? अगर समझते हैं तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत देर से कि इधर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगे, लेकिन इधर वाले सोच रहे हैं अभी मैं बाद में बोलूंगा। बोल देना बुलंद आवाज से। इधर वाले कहते सुभान अल्लाह। बड़ी मुबारक महफिल है और इतनी प्यारी महफिल है कि अगर हमारी नियत दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए। बड़ी अजीम शख्सियत आज आई है। मैं इसी ताल्लुक से गोया कि तमहीदी गुफ्तगू आपके गोशगुजार करूंगा सिर्फ, और मैं हजरत पीर साकिब शामी साहब को सुनने की आपको अदा बता के जा रहा हूं। सुनना कैसे, आपको अदा बता के जा रहा हूं कैसे सुनना है आपको। तैयार है ना। दो चीजें सिर्फ लाजिम कर लें, सिर्फ दो चीजें, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं करना। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल हो गया। इसी तरह सुकूनो इत्मीनान से आप तशरीफ रखें और दो बातें लाजिम कर लें सिर्फ। एक तो ये जो मैंने अर्ज की कि हम अपनी नीयत को सही कर लें। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। एक काम क्या करना है हमें, आपको नियत सही करना है। आज एक कमी है हम सुन्नियों के अंदर कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहा करता हूं हम सुन्नियों के पास में सब कुछ तैयार है, सारा माल ओरिजिनल रखते हैं। सुन्नियों के पास नंबर 1 क्वालिटी का माल है जिसमें कोई घोलमाल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। अब जब अच्छा माल है और मार्केट भी अच्छी खुदा ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सुन्नियों की मार्केट है, माल भी अच्छा, मार्केट भी अच्छी, तो आखिर फिर हमारी बिक्री अच्छी क्यों नहीं हो रही? और बिक्री हमें दुनिया में कराने लगते। आप समझने की कोशिश करें, माल अच्छा, माल हमारा क्या है? सुभान अल्लाह, ईमान से बढ़ के कोई माल हो सकता है? जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक जगह मैं गया, लोग कहने लगे हजरत आज के उलमा तकरीरों में आला हजरत के शार बहुत बार बार पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये हमारी मजबूरी है।
मैंने कहा ये हमारी मजबूरी का कैसी का मसला ये है, जब कभी मुस्तफा की बात आती है तो आला हजरत के शेर के बगैर हमें अधूरी लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सच्ची बात है कि नहीं? तो माल इतना अच्छा, इतना लोग कहते ना 16 कैरेट का माल है, 24 कैरेट क्या होता है मैं सही जानता नहीं हूँ, 16 कैरेट या 24 मौलाना माशाल्लाह है। सबसे ज्यादा हाई फाई कैरेट का होता है 24 कैरेट का है, लेकिन हमारे पास तो उससे भी आला दर्जे का है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का धोखा दे सकता है, किसी बाजार में किसी का फेल किया जा सकता है, लेकिन हमारा तो वो सोना है जो कहीं और नहीं बाजारे मुस्तफा में बिक रहा है, बाजारे मुस्तफा में बिक रहा है। और इसलिए नहीं बिक रहा है कि ये साहब, ये मोहम्मद आसिफ रजा ये बड़ा अच्छा आलिम है, ये मोहम्मद ये कारी शाहिद साहब ये बड़े अच्छे नकीब हैं, ये अल्लामा अहमद सईद साहब ये बड़े पावरफुल हैं, ये अल्लामा बरकत साहब ये बड़े ताकतवर हैं, ये अल्लामा दिलशाद हुसैन साहब ये बड़े पावरफुल हैं, इसलिए बिक रहा है। नहीं, हमने तो अपना सब कुछ बुजुर्गों के दामन से छुपा के रख दिया है। कहीं वारसी रंग चढ़ा के, कहीं मदारी रंग चढ़ा के, कहीं साबिरी रंग चढ़ा के, कहीं चिश्ती रंग चढ़ा के, कहीं कादरी रंग चढ़ा के, कहीं नक्शबंदी रंग चढ़ा के, कहीं सोरवर्दी रंग चढ़ा के, कहीं नदवी रंग चढ़ा के, कहीं बरकाती रंग चढ़ा के हमने पेश कर दिया और कहते रहे आधे तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा। नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली, या अली, या अली, या हुसैन, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मशवरा दे रहा हूँ। अब हम सुन्नियों को चाहिए कि हम नारे हैदरी के साथ में नारे सिद्दीकी भी लगाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वक्त की जरूरत है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ हमारे पास है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया नहीं, ये किसी और के पास नहीं है, ये कहीं और नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मुलम्मा साजी तो मिल सकती है, बनावटी तो मिल सकता है, जहां देखा कि मामला चलेगा नहीं, अगर सहाबा को छोड़ देंगे, अगर खुलफाए सलासा को छोड़ देंगे, अगर हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई अदना गुस्ताखी कर दी तो ये रजा वाले ये चीर फाड़ डालेंगे। जहां ये डर होता है, जहां ये डर होता है वहां तो मुलम्मा करते हैं, लेकिन हम वो हैं जो कल भी कहते थे आज भी कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत।
ताजु सरिया, सरिया ताजु सरिया, ताज शरिया, 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 अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने शुरू से हमें ये तंबीह की थी, कुछ हमारे नाआकिबत अंदेश लोगों ने इसमें थोड़ा सा मामला कमजोर कर दिया था, लेकिन सुभान अल्लाह, मैं तो ये समझता हूँ ये बुजुर्गों की अरवाह का करम है और उनकी करामत है कि उन्होंने फिर से जो मामला घोलमाल का चल रहा था, मामला बिल्कुल साफ करके बता दिया और ऐसा मामला हुआ कि बिल्कुल अच्छा और बुरा, सच्चाई और झूठ बिल्कुल छटके आ गया और पता लग गया कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। ये खबर सबको हो गई और हमने तो कल भी कहा था और आज भी कहा था, वही जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तमगा दिया था कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आज से नहीं, सुल्तानुल औलिया पीरे पीरा मीरे मीना शाहे जीना सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी नहीं आए भाई, नहीं आए, बैठ जाए। एक आदमी उठ के जाता, बैठ जाए आप। लगते हैं। आएंगे तो इधर ही आएंगे। अच्छा, इसका मतलब है मैं अपनी तकरीर बंद कर दूं? नहीं, अगर आप मुझे दिल से सुन रहे होते, ध्यान से सुन रहे होते, तो ये ध्यान भटकता नहीं। मैंने पहले ही तंबी कर दी थी। मेरे भाइयों, मैं बहुत इल्मी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं इस वक्त इल्मी बातें, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं, ये इल्मी बातें समझने का वक्त नहीं है। वाह 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 वाह। ये ज्यादा फन्नी बहसें समझने का मौका नहीं है। इस वक्त तो आपका इश्क बल्लियों उछल रहा है और मैं चाहता हूं ये इश्क का धारा सही सिमत में मोड़ दिया जाए, जहां तमाम माशूकों का इश्क दम तोड़ जाता है, उस गली में ले जाके हम और आप अपना सर पटक दे और यही कहे, ऐ मेरे आका, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखो गैब से काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, लब्बैक या रसूल। बैठ जाइए। गौर करें, हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, नारा लगाना आसान है, लेकिन मसलके आला हजरत पर अपने सर से लेके पैर तक के सरापे को ढाल लेना, ये आज के जमाने में बड़ा दुश्वार है। और जो मसलके आला हजरत के साचे में अपने पैर से लेके सर को, पूरे सरापे को ढाल लेता है, दुनिया उसे अपना मुक्तदा बना लेती है, पेशवा बना लेती है। नारा अलग है, हकीकतन मसलके आला हजरत का पासबान बन जाओ, खुदा तुम पे मेहरबान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सारी तकलीफें इसीलिए हैं, सारी परेशानियां इसीलिए हैं। इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ दो निकाती फार्मूला है, दो निकाती फार्मूला है, याद रखना। वो फरमाते हैं, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से कभी मोहब्बत मत रखना और अपने अमल में कभी कमी मत आने देना, अमल में कमी मत आने देना। हमारा मामला ये है कि जो सिर्फ मानने तक है, जिसमें कुछ जाता नहीं। मसलन हमने कह दिया कि पीर साकिब साहब को हम मानते हैं, भाई इसमें क्या हमारा चला गया?
न उठना पड़ा, न बैठना पड़ा, न बोलना पड़ा, न जाना पड़ा, न नमाज पढ़ना पड़ी, न रोजा रखना पड़ा। आज सबसे आसान है। हम सुन्नियों ने सोच लिया कि हम कह दे साहब हम वारिसे देवा के चाहने वाले हैं, हम कुतुबुल मदार के मानने वाले हैं, हम आला हजरत के चाहने वाले हैं, हम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के गुलाम हैं, हम मुजद्दिद अल्फसानी के फिदाकार हैं, हम गरीब नवाज के वफादार हैं, हम साबिर कलियरी के अकीदतमंद है। ये कहना आसान है, लेकिन याद रखो ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी जबाने अगर अल्लाह अल्लाह करती थी तो इनके दिल भी अपने खुदा का जिक्र करते थे। इसीलिए इनकी शान ये थी कि जो कह देते थे वही होके रह जाता। जरूरत है, मैंने कहा था ना मैं सिर्फ दो बातें आपको बता के जाऊंगा। एक पहली बात मैंने क्या बताई थी कि नियत को अच्छा कर ले, भूल जाते हैं आप लोग। अभी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, आजकल हम भुलक्कड़ बहुत हो गए। रोज हम यूट्यूब पे तकरीरें सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, नतीजे वजह क्या है कि हम बातों को कभी अमल करने की नीयत से नहीं सुनते। वरना दो चार बातें अगर रोजाना सुने, हमारे निरे हजारों नौजवान ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो यूट्यूब पर बड़ी तकरीरें बड़ी नातें सुनते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि गानों से, फिल्मी ड्रामों से, नौटंकियों से, खुराफातों से ये हमारा नौजवान बच गया है, दीन की तरफ आ गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मजा तो जब है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की बजाय काश के अमल कर लिया जाए। रोजाना दो दो बातें मुंतखब कर ले, टारगेट बना ले और तहैया कर ले सुबह के वक्त में कि रात में जितनी बातें हमने सुनी उनमें से दो पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 महीने में हमारे जिस्म का एक एक रोंगटा कहेगा ऐ दुनिया वालों देखो मैं सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने जिस्मो जान से अपने नबी पर फिदा हो। और फिर कहना उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसल्लम। सुभान अल्लाह। उस वक्त मजा आएगा कहने में है? ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी पर ही जचता है। वाह, सच्चाई यही है। ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी जैसों पर ही जचता था, ये हुजूर बहरुल इस्लाम जैसों पे ही जचता था, ये हुजूर ताजुल शरिया जैसों पे ही जचता था। तो जो जबान के गाजी नहीं अमल और किरदार के गाजी बन के दुनिया में नमूदार हो गए तो आज भी मनो मिट्टी के नीचे चले गए। 3-4 साल 5 साल हो गए लेकिन अकीदतें आज भी सूरज की तरह चमक रही। सुभान अल्लाह। ये अपनी तरफ से नहीं है। ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। याद रखो हमारे तमाम बुजुर्गों ने फरमाया, मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जहां अहले बैते अतहार की अजमत बयान हो वहां खुलफाए सलासा की भी अजमत और रिफात बयान करना चाहिए। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा अहले बैते अतहार की मोहब्बत ईमान की हिफाजत करती है और सहाबा की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत की जमानत होती है। हाँ, किसी के धोखे में मत आना। और फिर बरेली के रजा ने तो सबका निचोड़ ही कर दिया। अल्लाह ने ये खूबी बख्शी आला हजरत को कि बाद में भेजा, इसलिए जितना ऊपर वालों का था सब इकट्ठा आला हजरत ने अपने शेरों में पिरो के हमें बता दिया कि अलग अलग कहां पढ़ोगे, मेरा कलाम पढ़ लो, सबका मजा आ जाएगा। अभी तो वो कहेंगे जिना बनेगी मोहिबाने चार याद नहीं रखते हो, जिना बनेगी मोहिबाने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग।
आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, बात बहुत लंबी हो गई, हालांकि मैं जो अर्ज करना चाहता था उससे थोड़ी सी बात घूम गई, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं अगर हम अमल कर लें। शर्त वही है, देखिए मैं कोई पेशेवर मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा जो है एक मदरसे में अल-जामिअतुल अहमदिया में खिदमत करने वाला कमील आदमी हूँ। अब बड़े बड़े लोगों को सुनते रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोगों को, मैं तो एक बहुत ही नादान सा एक तालिबे इल्म हूँ। अल्लाह ताला मुझे तलबे इल्म में ही जिंदा रखे, इसी में मौत अता फरमाए। आप भी तालिबे इल्म बनने की कोशिश करें। एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, हजरत सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े शेख और बुजुर्ग हजरत मौलाना खालिद नक्शबंदी कुर्दी, जिनके जरिए से आज पूरी दुनिया में सिलसिले नक्शबंदिया फैला हुआ है। टर्की के जितने भी आपको शुयूख मिलेंगे, बड़े बड़े अइम्मा उलमा मिलेंगे, वो सब मौलाना खालिद नक्शबंदी के सिलसिले में बैठ मिलेंगे। ये इतने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया, उनके बारे में लिखा गया है कि वो बिल्कुल आखिर उम्र में भी सोते वक्त तकिए के पास में एक किताब रख के सोते थे। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप तो गौसुल आलम हैं, आप तो इमाम वक्त हैं, आप तो इतने बड़े आलिम और इमाम हैं कि लोग आपके एक एक मसले को सुनने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करके आते हैं, आपको पढ़ने की क्या जरूरत? फरमा तुम जानते नहीं हो, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो तलबे इल्म के लिए निकलता है वो खुदा की राह में है, और अगर इसी हालत में उसे मौत आ जाए तो ये शहादत की मौत होती है। खुदा उसे शहादत का दर्जा अता फरमाए। इसलिए मैं सोते वक्त चंद मसले पढ़ लेता हूँ, चंद दीनी बातें पढ़ के सोता हूँ ताकि जिंदगी भर तालिबे इल्म बना। आज तो हमारे तालिबे इल्म भी मौलाना बनने के चक्कर में हो गए। आज जब हाल बहरहाल अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। तो आप, मैं अर्ज कर रहा था, मैं कोई पेशेवर मुकर्रिर नहीं, आप सिर्फ दो बातें यहाँ से याद करके जाएं और तहैया करके जाएं, इंशाअल्लाह जिंदगी में निखार आ जाए। एक बात तो वही कि अपनी नियतों पे कंट्रोल करें। हमारे सुन्नियों के न जाने कितने अमाल सिर्फ हमारी नियतों की कमी की वजह से गड़बड़ हो जाते। हमारे आका व मौला सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, फरमाते मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर। सुभान अल्लाह, मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर समझ में नहीं आया, मोमिन की नियत अमल से भी बेहतर? अमल में मेहनत है, मशक्कत है, नियत में तो सिर्फ इरादा, लेकिन नियत अमल से भी बेहतर। मेरे आका ने हाँ फरमाया, हाँ इसलिए इन्नमल आमालो बिन्नियात, अरे अमल तो सबके सब नियतों पर डिपेंड है। अगर नियत अच्छी है तो अमल कबूल है, और नियत में खोट है तो सारे अमाल मरदूद हो जाते। हमारा भी यही हाल है, हम जरा जरा सी चीजों की वजह से, थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से अपनी नियतों को गड़बड़ कर लेते हैं। आज आप नियत करके बैठे कि हम पीर साकिब साहब को भी देखने सुनने आए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे नबी के सच्चे वफादार हैं, और वो ये नियत करके उन्हें सुने कि वो जो बताएंगे हम उसे याद रखेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। ये दूसरी बात है मेरी कि हम अमल का जज्बा लेके जाएं, नियत भी हो और जज्बा भी लेके जाएं। अगर दो चार बातों पर भी आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए। तैयार है ना सारे लोग? अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने जुमला महबूबों, मुहिब्बों, मकबूलों की मोहब्बत, निस्बत और उनकी इताअत अता फरमाए। ये बड़ी चीज है। आज हमारे अंदर इताअत और इत्तिबा का अगर पहलू पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमसे बढ़कर दुनिया में कोई कौम आज भी नहीं है और न कभी हो सकती है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने मुस्तफ़ा है, और जो गुलामाने मुस्तफ़ा होते हैं वही दुनिया के इमाम और कायद। अल्लामा इकबाल के शेर पर अपनी बात को खत्म कर दूं। बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत।
दुनिया के इमाम बनना चाहते हो तो सदाकत व अदालत व सखावत व शुजाअत के पैकर बन जाओ, खुदा तुम्हें दुनिया का रहबर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।